Good morning, teachers. I'm Nikhil Kumar Joshi, pursuing B Pharma in 5th semester. My topic is opium. So let's start. So first of all, what do you mean by opium? ओपियम क्या होता है? ओपियम एक प्रकार की पॉपी होती है. पॉपी मीन्स यह ओपियम से मिलने वाला एक कैप्सूल है. क्या है ये? ओपियम से मिलने वाला एक कैप्सूल. कैप्सूल क्या है? कैप्सूल को हम बोल सकते हैं इमैच्योर फ्रूट. इमैच्योर फ्रूट यानी कि जो ओपियम होता है उसका जो मैक्सिमम एल्कलॉइडल कंटेंट होगा वो किस में पाया जाएगा हमारे, या किस में मिलता है हमको? इमैच्योर फ्रूट में मिलता है. इसलिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? पॉपी बोलते हैं. क्या बोलेंगे? पॉपी. अब जो हमारा ओपियम है इस टाइप का क्या होता है? हमारा ओपियम होता है. इसमें दो इंसिशन मार सकते हैं हम, दो कट मार सकते हैं. एक इंडियन वैरायटी का और एक हम बोल सकते हैं फॉरेन वैरायटी का. जो इंडियन वैरायटी का कट होता है वो क्या होता है? हमेशा वर्टिकल होगा. और जो फॉरेन वैरायटी का कट होता है वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कट होगा. सो अब इसके अंदर से क्या निकालते हैं हम लोग? लेटेक्स निकालते हैं. लेटेक्स क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आता है. कौन? लेटेक्स. अनऑर्गेनाइज यानी कि जैसे कि हमारा गम हुआ, रेसिन हुआ, लेटेक्स हुआ. तो ये जो बेस्ट वैरायटी का जो लेटेक्स मिलता है वो किसमें मिलेगा? इंडियन वैरायटी में, यानी कि वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल इंसिशन में हमको क्या मिलेगा? बेस्ट वैरायटी का लेटेक्स मिलेगा. क्योंकि इसमें क्या होगा? लेटेक्स क्या आएगा? ज़्यादा अमाउंट में बाहर आएगा एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल के कंपैरिजन में कम अमाउंट में लेटेक्स बाहर आता है. अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी जो है, बेस्ट वैरायटी जो रहती है हमारे ओपियम की, वो कहाँ पाई जाती है? अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान में बेस्ट वैरायटी पाई जाएगी. और इंडिया से पीछे नहीं है. सेकंड बेस्ट वैरायटी जो होगी हमारे ओपियम की वो कहाँ पाई जाती है? इंडिया में. इंडिया में इसकी सेकंड बेस्ट वैरायटी ओपियम की पाई जाती है. अब इंडिया में कहाँ पाई जाती है? कहाँ इसका कल्टीवेशन होता है? कहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है? तो जो हमारा ओपियम है इसकी जो कल्टीवेशन है और इसकी प्रोसेसिंग, जो कल्टीवेशन होता है वो हमारे मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में कहाँ? मंदसौर और हम बोल सकते हैं नीमच. मंदसौर और नीमच में क्या होती है? ओपियम का कल्टीवेशन होता है. खेती कहाँ होती है? मंदसौर और नीमच में. और जो इसके अंदर से जो हमको लेटेक्स मिलता है, जो लेटेक्स मिलता है उसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग जो होती है लेटेक्स की, वो कहाँ होती है? हमारी यूपी. यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में क्या होती है? इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. यानी कि जो ओपियम है उसके कल्टीवेशन इंडिया में कहाँ होता है? मंदसौर नीमच में, यानी कि एमपी में होता है. और उसका जो लेटेक्स बनता है और उस लेटेक्स की जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में. अब जो ओपियम के अंदर जो सीड पाया जाता है उसका भी एक यूज होता है. उस सीड को क्या बोलते हैं हम? खसखस. सीड को क्या बोलेंगे हम? खसखस. सीड को खसखस बोलते हैं. अब जो पास टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे? ओपियम जो है उसका जो लेटेक्स मिलता है हमको, लेटेक्स में ना पानी मिलाकर एक सॉल्यूशन, एक वाइट सॉल्यूशन तैयार करते थे और उसको ड्रिंक करते थे. वाइट सॉल्यूशन तैयार करते थे, या फिर हम बोल सकते थे मिल्क ऑफ पॉपी, उसको वो लोग ड्रिंक करते थे. अब बात करें हम बायोलॉजिकल सोर्स की, तो बायोलॉजिकल सोर्स जो है हमारा ओपियम का, तो ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स है पेपावर सोमनीफेरम. पेपावर सोमनीफेरम क्या है? ओपियम का हमारा बायोलॉजिकल सोर्स. अब जो कल्टीवेशन कैसे होता है हमारे ओपियम का, तो ये है सपोज हमारा ओपियम. ओपियम में हमने क्या किया? इंडियन वैरायटी का वर्टिकल इंसिशन किया. अब इसका कल्टीवेशन दिन में 2 बार होता है, यानी कि एक रात में होगा और एक दिन में होगा. दिन में कब होता है? जब भरी गर्मी पड़ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम कब होता है? दिन में करीब 12 से 2 बजे दोपहर की. तो दोपहर की 12 to 2 PM में हम क्या करेंगे? ओपियम का
इंसिशन यानी कि ओपियम का जो लेटेक्स है उसको बाहर निकालेंगे। 12 to 2 PM में, यानी कि गर्मी में ही क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो लेटेक्स है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, यानी कि उसका जो विस्कोसिटी है उस लेटेक्स की वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। वो एज ए लिक्विड फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आएगा हमारे इंसिशन में, इंसिशन की प्रोसेस में। कैसे बाहर आएगा, हम क्या लेंगे, एक निडल लेंगे, निडल का क्या करेंगे, इंसिशन करेंगे। ये क्या है, एक निडल है, निडल से हमने क्या करा है, कट किया है। निडल से क्या लेंगे हम, लेटेक्स जो है उसको बाहर लेंगे। दिन में क्यों लिया, ताकि इस टेम्परेचर में, दिन के टेम्परेचर में क्या होता है, जो लेटेक्स की विस्कोसिटी है वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा कम रहेगी और हमारा जो निडल के थ्रू आराम से लेटेक्स बाहर आ सकता है। तो ये प्रोसेस क्या थी, दिन की थी। अब निडल जो है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस निडल को बोलते क्या है, निडल का नाम है नश्टर। निडल को क्या बोलते हैं, नश्टर बोलते हैं। अब रात को भी इसका कल्टीवेशन होता है। अब रात को कैसे होता है, क्योंकि रात में तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो अब जो रात का जो कल्टीवेशन होता है उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग मून टाइम, मून टाइम में क्या होता है, जो हमारा ओपियम है उसमें, जो मून टाइम में क्या होगा, ये जो लेटेक्स है ये क्या हो जाएगा, ओपियम के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ओपियम के ऊपर ही क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठंडा पड़ जाएगा। अब ये लिक्विड नहीं रहेगा आज रात के समय। तब हम क्या करेंगे, आयरन स्कूप यानी कि आइसक्रीम निकालने वाली चम्मच से क्या कर सकते हैं, इसका जो जितना भी चिपका हुआ जो हमारा लेटेक्स रहेगा उसको क्या कर लेंगे, आयरन स्कूप की हेल्प से सारा निकालेंगे। अर्ली मॉर्निंग में हम सारा का सारा जितना भी हमारे पास ये रहेगा, ये सारा का सारा क्या कर लेंगे, आयरन स्कूप से, आयरन स्कूप की हेल्प से हम सारा का सारा लेटेक्स निकाल लेंगे। यानी कि रात को भी निकाल सकते हैं, दिन में भी निकाल सकते हैं, पर एक परफेक्ट टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी मतलब लेटेक्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब आयरन स्कूप को क्या बोलेंगे, तो आयरन स्कूप को बोलेंगे हम आयरन स्कूप को बोलेंगे हम चरपाला। आयरन स्कूप को क्या बोलेंगे हम, चरपाला बोलेंगे। निडल जो हमने यूज करी है, निडल को हम क्या बोलेंगे, निडल को हम बोलेंगे नश्टर। निडल को हमने क्या बोला है, नश्टर बोला है। आयरन स्कूप को क्या बोला है हमने, चरपाला। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे हम ओपियम के, तो ओपियम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आएंगे, हमारे दो टाइप के पाए जाते हैं। हम डिवाइड करेंगे इसको दो कैटेगरी में। एक क्या होगी हमारी, हम बोल सकते हैं पेरेंट रिंग, एक पेरेंट रिंग होगी, और एक होगा हमारा फेनेंथ्रीन रिंग। फर्स्ट वन इज पेरेंट रिंग एंड सेकेंड वन इज फेनेंथ्रीन रिंग। फेनेंथ्रीन रिंग। अब फेनेंथ्रीन रिंग कोई हम स्टीरॉयडल रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि फेनेंथ्रीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टीरॉयड भी पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टीरॉयडल रिंग भी बोल सकते हैं। फेनेंथ्रीन रिंग और स्टीरॉयडल रिंग। अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जो पेरेंटल रिंग है इसमें आएगा हमारा पेपावेरिन, नार्कोटीन एंड नार्सिन। तीन रहेंगे, पेपावेरिन, नार्कोटीन, नार्सिन। और अगर फेनेंथ्रीन की बात करें तो फेनेंथ्रीन में आएगा हमारा मॉर्फिन, कोडीन और थैबीन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं हम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या किया हमने, दो टाइप में इसको बांटा है, एक हमारा पेरेंट रिंग आएगी एंड सेकेंड वन इज फेनेंथ्रीन रिंग। पेरेंट रिंग में क्या किया हमने, तीन ड्रग लिए, पेपावेरिन लिया है, नार्कोटीन लिया है, नार्सिन लिया है। और फेनेंथ्रीन रिंग में हमने, यानी कि स्टेरॉयडल रिंग भी बोलते हैं, इसमें हमने क्या लिया, मॉर्फिन, कोडीन एंड थैबीन। अब मॉर्फिन की बात करें
तो जो मॉर्फिन जो है इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? मॉर्फिन में क्या होता है, 2 फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 OH ग्रुप का होंगे मॉर्फिन में प्रेजेंट होंगे। अगर हम वही कोडीन की बात करें तो कोडीन में क्या होता है, एक OCH3 ग्रुप क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, CH3O, और एक हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हम थेबीन की बात करें तो थेबीन में क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, मॉर्फिन में क्या है, मतलब कि 2 फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कोडीन में क्या है, हम बोल सकते हैं इसको मिथाइल मॉर्फिन, और हम थेबीन की बात करें, थेबीन को क्या बोल सकते हैं हम, डाइमिथाइल मॉर्फिन। तीन देखे हमने, मॉर्फिन देखा, कोडीन देखा, थेबीन देखा। मॉर्फिन में 2 फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एक मिथाइल भी प्रेजेंट है और इसमें दोनों ही मिथाइल प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल मॉर्फिन, और इसको क्या बोलेंगे हम, डाइमिथाइल मॉर्फिन। अब जो हमारा मॉर्फिन होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, मतलब कि इसको लेने के बाद में जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, इसके आदी हो जाएगा मॉर्फिन के। वहीं अगर हम किसकी बात करें, कोडीन की बात करें, तो वो थेबीन की प्रेजेंट, अगर हम इसका कंपैरिजन करें थेबीन और मॉर्फिन का, तो इन दोनों के बदले इसका क्या होगा, एडिक्शन, और इतना एडिक्शन भी नहीं होगा, और ना ही मॉर्फिन और थेबीन जितना इफेक्ट शो कर पाएगा हम ये कोडीन। और थेबीन की बात करें तो इसका अफेक्ट जो है वो डिक्टो हमारा मॉर्फिन जैसा होगा, बट इसका जो एडिक्शन प्रोसेस है वो क्या होगी, एडिक्शन इसमें नहीं होगा, यानी कि थेबीन में हमारा एडिक्शन नहीं होगा, पर पूरा का पूरा अफेक्ट जो है मॉर्फिन जैसा रहेगा। कोडीन में ना इतना अफेक्ट होगा, ना उसका एडिक्शन होगा, और मॉर्फिन में अफेक्ट भी होगा और उतना ही उसका एडिक्शन भी होगा। अब रिएक्शंस की बात करें हम, रिएक्शंस, तो रिएक्शन में हमको देखना है जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जब FeCl3 के साथ में रिएक्शन करता है, इसके साथ में FeCl3 के साथ में जब मॉर्फिन रिएक्शन करेगा तो हमको क्या इंडिकेट होगा, या हम क्या मिलेगा, हमको ब्लू कलर मिलेगा। यानी कि मॉर्फिन जब FeCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। एक मैकोनिक एसिड होता है, मैकोनिक एसिड, मैकोनिक एसिड होता है, अगर हम उसके रिएक्शन भी FeCl3 के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेड कलर। यानी कि मॉर्फिन का अगर अपन रिएक्शन करें FeCl3 के साथ में तो हमको ब्लू कलर मिलना चाहिए, और वहीं हम मैकोनिक एसिड की रिएक्शन FeCl3 के साथ करें तो रेड कलर मिलना चाहिए। एक खास बात यह है कि अगर अब मॉर्फिन जब मैकोनिक एसिड का जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है साथ में, तो जो मॉर्फिन है मैकोनिक एसिड के साथ मिलकर एक सॉल्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और जब मॉर्फिन और मैकोनिक एसिड रिएक्शन करते हैं, ये दोनों रिएक्शन जब करेंगे किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 के साथ में जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पर्पल कलर। यानी कि व्हेन मॉर्फिन एंड मैकोनिक एसिड, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है रिएक्शन करेगा FeCl3 के साथ में, तो हमको क्या शो होगा, पर्पल कलर शो होगा। अब जितने भी एल्कलॉइड होते हैं, ऑल एल्कलॉइड्स क्या होंगे, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड होंगे। जितने भी होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी कि ऑल एल्कलॉइड्स, जितने भी हमारे ऑल ओपियम, ऑल एल्कलॉइड्स नहीं, जितने भी हमारे ऑल ओपियम एल्कलॉइड, जितने भी ओपियम एल्कलॉइड होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सारे के सारे ओपियम एल्कलॉइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट पेपावेरिन। पेपावेरिन को छोड़ के हमारे पास जितने भी एल्कलॉइड होंगे, ओपियम एल्कलॉइड
सॉरी ओपियम एल्कलॉइड जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट पेपावेरिन। पेपावेरिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये सब ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, लीवो रोटेटरी नेचर के होंगे। क्या, जितने भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो किस में आएंगे, लीवो रोटेटरी नेचर में आएंगे। अब जो ये पेपावेरिन है, अगर हमारा पेपावेरिन अगर रिएक्शन करे, किसके साथ में अगर रिएक्शन करे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, यानी कि हमारा जो पेपावेरिन है, पेपावेरिन अगर रिएक्शन करेगा हमारे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, तो हमको क्या मिलेगा, गिव येलो रेड कलर, यानी कि हमको येलो रेड कलर मिलेगा जब हमारा पेपावेरिन जो है वो रिएक्शन करेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, तो हमको क्या मिलेगा, येलो रेड कलर मिलेगा। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, ओपियम के बारे में। थैंक यू।